और अभी हमने सारा सेटअप करके अपना खाना स्टार्ट करना ही था, लेकिन हवा चलने लग गई है, पूरी छतरी हिल रही है। आज थोड़ा एडवेंचर करेंगे हम। हमारे घर के पास ये माउंटेन है, कभी नहीं गए हम यहाँ पे, 2 साल हो गए हैं। आज सोच रहा यही एक्सप्लोर करेंगे। इसमें बीच भी है ऊपर ही माउंटेन में, सो एंजॉय करते हैं। चेक आउट सम अमेजिंग सीनिक व्यूज। सो जगह का नाम है कैल्सो कंजर्वेशन एरिया। टिकट है, अभी हम क्यू में वेट कर रहे हैं। 11 to 1 का हमारा स्लॉट है और $20 की टिकट है 2 जनों की। ठीक है, मतलब अगर आप दूर से आ रहे हो, क्योंकि अंदर बहुत कुछ करने के लिए है, अभी पता चलेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। अभी तो वेट ही करते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि अगर आपके 11 से 1 का स्लॉट है तो आप सिर्फ 2 घंटे रह सकते हो। 11 से 1 आपको निकलना पड़ेगा फिर, मतलब आइडली। अब पता नहीं अंदर तो लोग जब घुस जाएंगे तो फिर, और हम ऑलरेडी 1 घंटा लेट है। तो प्लान ऐसा है कि सबसे पहले हम जाएंगे हाइकिंग के लिए, दैट्स लाइक टॉप। वहाँ से पूरी सिटी का व्यू आता है। आई थिंक मिसिसागा एंड टोरंटो की बिल्डिंग्स तक दिखती हैं वहाँ से। सो वी विल गो देयर एंड उसके बाद जब थक जाएंगे तो फिर बीच पे आके रिलैक्स करेंगे एंड खाना वाना खाएंगे। बट मैं पहले पूछने जा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि हाइक बहुत ज्यादा ही बड़ी हो, लाइक 1-2 घंटे की हो, क्योंकि इतना ज्यादा मैं वॉक नहीं कर सकता अभी। सो अगर छोटी सी ट्रेल होगी तो फिर चले जाएंगे ऊपर, क्योंकि वहाँ से पिक्चर्स और व्यू बहुत अमेजिंग है। तो मैं चेक करके आता हूँ। ऊपर जो हम कह रहे थे माउंटेन पे जाएंगे, वो नहीं जा सकते बिकॉज गंडोला सारे बंद हैं, और हाइकिंग करके तो बहुत ही ऊपर हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। बाइक लेके जा सकते हो आप, बाइक करके ऊपर लोग जा रहे हैं। इसलिए हम लेके आए थे शूज़, कि शूज़ पहनेंगे और फिर बीच पे जाके अपने स्लीपर्स पहन लेंगे। बट शूज़ अभी चेंज करने पड़ेंगे मुझे लग रहा है। हाँ जी, 5 मिनट के लिए सिर्फ पहना था आपने शूज़। मजा नहीं आया, ठंडा सा लग रहा है जगह। इसके लिए मैंने अपनी नींद सेक्रीफाइस की है। क्या पता बीच अच्छा हो, जाके देखते हैं। जब तक कहीं जाएंगे नहीं कैसे पता चलेगा कि कैसी है वो जगह, राइट? बट उसके लिए उठना पड़ता है सुबह जल्दी एंड आई एम स्लीपी। एंड जल्दी मतलब लेट मी टेल यू, जल्दी अभी 1 बज रहा है। कल हम देखो, एक होता है कि मूवी देख रहे हो उसके लिए आप जाग रहे हो, एक होता है तो तुम घटिया मूवी देख रहे हो उसके लिए अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रहे हो। कल हमने देखी शेरनी और मैं आधे में सो गई तो आप समझ सकते हो कितनी अच्छी मूवी है वो। आज आपको फायदा दिखेगा जो मनप्रीत जी ने मैचिंग कारपेट, आउटडोर कारपेट लिया था, बैग लिया था। ये मैच हो रहा है तुम्हारा? नहीं। और अम्ब्रेला ली थी, बीच अम्ब्रेला। आज फाइनली काम आएगी वो, मतलब पहले भी काम आई थी, उसका हमने व्लॉग नहीं बनाया था। बट क्या मैचिंग करके क्या उखाड़ लिया तुमने? ऐसे अच्छा लगता है जब मिल रहा है सेम तो क्यों ना लें। बट अभी तक पहले 10 मिनट में हम बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हैं, बिकॉज बहुत सारी जो जगह है घूमने की वो सब बंद है। विजिटर सेंटर तक बंद है जहाँ जाके हम पूछ सकते हैं कहाँ जा सकते हैं। बीच का ही एक ओनली होप है, लेट्स सी वहाँ अच्छा हो सब कुछ। यार घर के पास है, 15 मिनट में तो क्या बुरा है, राइट? एंड ये उनके लिए बहुत सी, इनको बाइकिंग करनी है, हाइकिंग करनी है, कनोइंग करनी है, बोटिंग करनी है, उनके लिए बहुत सही है। रेंटल वगैरह पे मिल जाती है। सो सारे बीच पे अभी कर ही रहे होंगे, दिखाते हैं जाके। इतनी दुनिया आई है तो कुछ तो होगा। हाँ, इतनी कार्स खड़ी हैं तो कुछ तो होगा। सो फाइनली हम उस जगह पहुंच चुके हैं। अच्छा लग रहा है, काफ़ी कूल सा बीच, फैमिली बीच टाइप लग रहा है। सब बैठे हुए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हम भी जगह ढूंढते हैं जाके एक कॉर्नर जहाँ हम रिलैक्स कर सके बैठ के। उस साइड चले? कहाँ जाना आपने? यही लास्ट ऑप्शन दिख रही है यहाँ, क्योंकि पूरा बहुत ज़्यादा बड़ी बीच नहीं है एक्चुअली। तो सब जगह लोगों ने अपने टेंट्स वगैरह लगाए हुए हैं, सो वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। थोड़ा सा मतलब ठीक है, वो एंजॉय कर रहे हैं व्यू, तो हम थोड़ा साइड में, लास्ट में हमें एक ऑप्शन मिली है, यहीं अपना बसेरा लगाते हैं। आए आप। क्या हुआ एक्सपर्ट्स? यार वैसा वाला बीच नहीं है ना, मतलब सॉफ्ट नहीं है इसकी। पूरी जान लगा के नहीं जा रहा है, मतलब पूरे चांस है कि हमारा अम्ब्रेला उड़ सकता है। बट वी आर स्टिल ट्राइंग आवर बेस्ट। ऐसा ना हो बैठे हो फिर भाग रहे हो अम्ब्रेला के पीछे। फाइनली देखा, ब्लू ब्लू पावर ऑफ ब्लू। और अभी हमने सारा सेटअप करके अपना खाना स्टार्ट करना ही था, लेकिन हवा चलने लग गई है, पूरी छतरी हिल रही है, और मेरे को हाथ पर लगा के इसमें करना पड़ रहा है लगता है, और इसको थोड़ा डीप डालना पड़ेगा पोल को। सब ऐसे जैसी हवा चलती है ना, सारे अपनी अम्ब्रेला पकड़ लेते हैं बीच पे। आई थिंक यहाँ की ना जो ये मिट्टी सी है थोड़ी अजीब सी है, यहाँ पे ना सेट नहीं हो रही। क्योंकि हम उस दिन जहाँ गए थे दूसरे बीच पे, वहाँ पे हम इजिली सेटअप कर पा रहे थे, राइट? करो कुछ ठीक से इसको।
निकाल के दूसरी जगह डालनी पड़ेगी और क्या। हवा चल रही है ना, कहीं भी डाल लो तुम, ये बाहर आएगी आएगी। वापस करो, बेकार है ये। ऐसे पकड़ लो ना, हाथ में पकड़ के। क्या हुआ? बहुत भारी है। नहीं, क्या करूँ मैं इसका? और लो वॉलमार्ट से सामान। फिर वॉलमार्ट की बेइज्जती कर रहे हो। सो ब्रंच इज़ रेडी। हम घर से बना के लाए हैं पोहा, एंड हरमीत को खाने थे चिकन टाकोस, तो वो उन्होंने कॉस्को से लिए, उसमें मैंने कुछ नहीं किया। आई थिंक यही बेनिफिट होता है कि इन्जॉय करना है समर्स में, अपने घर से आप बना के लाओ और बीच पे ऐसे बैठो, रिलैक्स करो। एंड अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो नथिंग लाइक दैट, बहुत मज़ा आता है बड़ी फैमिलीज़ में तो। सो कभी हमारे भी पेरेंट्स आएंगे यहाँ पे, हमारी फैमिली आएगी यहाँ पे, तो उनके साथ भी आया करेंगे। अभी फ़िलहाल इन्जॉय करते हैं, सब ठंडा हो रहा है। लंच वंच कर लिया है, मस्त रहा। बट अब मनप्रीत को एक आइडिया है कि यहाँ से अम्ब्रेला हमारी उड़ने वाली है। सो हम किसी पेड़ की छांव पे जाके बैठे, वहाँ पे दिख रहे हैं हमें कुछ पेड़ ऑक्यूपाई नहीं हुए। चलो वहाँ चलते हैं। हाँ बट यहाँ ना मतलब मज़ा भी नहीं आ रहा वैसे बैठने में ना, तो वहाँ जाके पेड़ की छांव में रेस्ट करते हैं, थोड़ा नींद पूरी करते हैं जो रात को शेरनी ने ख़राब की हमारी। परफेक्ट स्पॉट। तो वहाँ पे नहीं आ रही थी? वहाँ नहीं, दिस इज बेटर, लेट्स सेट अप। जिस चीज का मैं डर था वो हो चुकी है, किसी का वहाँ पे अम्ब्रेला उड़ गया, इतनी ज्यादा हवा है ना यहाँ। 2-3 बंदा उड़ गए। सो वी डिड द राइट थिंग, जो टाइम पे हम आ गए यहाँ पे। एक्चुअली बहुत विंडी है आज, मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल, बट अम्ब्रेला के लिए इट्स नॉट गुड। अब मनप्रीत जी थोड़ा विश्राम फरमाएंगे पेड़ों की छांव के अंदर। मस्त लग रहा है, नींद आ रही है बड़ी अच्छी। चलो सोते हैं थोड़ी देर। सो अभी हम रेस्ट कर रहे थे और एक चीज़ सोच रहे थे, आप बताना सच है कि नहीं। मतलब यहाँ पे हमें कितना नॉर्मल लग रहा है कि पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और घास के ऊपर आराम से लेट के खाना वाना खा रहे हैं। दिल्ली में अगर मैं सोचूं कि कोई पार्क में ऐसे नॉर्मल कोई लेटा हुआ है, और मतलब मुझे नहीं लगता कि उसे कोई नॉर्मल सोचेंगे, हाँ भाई क्यों ऐसे कर रहा है, पार्क में क्यों बैठा हुआ है, पिकनिक टाइप्स में कह रहा हूँ। बट इंडिया गेट पे जाते थे, मेरे को याद है बचपन में पिकनिक करने। सो अब मुझे पता नहीं यार, होते ही ये चीज़ नहीं होती। मतलब उससे एक सीरियस बात ये भी है कि नेचर से कितना दूर हो चुकी है मेट्रो सिटीज़। स्पेशली मैं दिल्ली की बात करूँगा, मुझे दिल्ली का पता है कितने मतलब नेचर से दूर हो चुकी हैं कि हाँ ठीक है, बाहर नहीं जाना, पार्क में ऐसे नहीं इंजॉय कर सकते, घूमने ही जाना है, साइबर हब जाना है, सीपी जाना है, राइट। यहाँ पे नॉर्मल चीज़ है, और ठीक है हमें यूज टू नहीं थे, हमें इंजॉय कर रहे हैं हम इस चीज़ को कि हाँ ठीक है नॉर्मल है, घास पे बैठ के खाना वगैरह खाना, पेड़ के नीचे बैठना छाया में। तो बताना मेरे को कमेंट करके क्या आपका क्या थिंकिंग है इस चीज़ में। मुझे तो आई थिंक यहाँ ये रीज़न भी है कि यहाँ कोई किसी को जज नहीं करता। आप कैसे भी बैठे हो, आप कुछ भी, नीचे आप चटाई के ऊपर लेटे हो या आप ऐसे ही मतलब रेत में बैठे हुए हो, डजंट मैटर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी लाइक ये दिल्ली में अगर तुम चटाई उठा के पार्क में बैठे हो तो या तो तुम ताश खेल रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो। हाँ बट यहाँ यही कल्चर है which is बट good। हाँ एक मैं चीज़ बोलना चाहूँगा, जो कपल्स हैं ना दिल्ली में, वो नेचर के बहुत पास हैं, वो पार्क में जाके बैठते हैं, पेड़ों के पीछे खोपचे में जाके, वो नेचर के बहुत पास होते हैं। जैसी हवा चलती है ना, सबसे पहले मन भी बोलती है आए है क्या ठंडी ठंडी हवा, फिर बोलती है अब लोगों की छतरियाँ उड़ेंगी। क्योंकि हम तो पैक करके रख चुके हैं। मतलब इस पे मतलब दुखी होना चाहिए कि दूसरों की छतरी उड़ रही है, खुश हो रही है दूसरों की छतरी उड़ रही है। प्लानिंग करो ना, महंगी छतरी लो, वॉलमार्ट से मत खरीदो। सो रेस्ट कर लिया बहुत सारा, अब थोड़ा सा घूम लेते हैं जिस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे वॉक वे बना हुआ है, बिल्कुल पानी के साथ साथ है। इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, फोटोज़ के लिए एंड वीडियोज़ के लिए इट्स द बेस्ट। आओ यहाँ पे एंजॉय करो। आई थिंक यही होता है यहाँ पे, रिलैक्स करने के लिए यही सबसे बेस्ट है। एंड फ्रैंकली बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जो हमारे पहले विचार थे कि इतना सैड सा बीच है, सब कुछ है, बट जब आप नेचर में आते हो तो यू फील गुड, राइट। ये ऐसी बीच होते हैं, एक तो आपका बिल्कुल होगा जिसमें वेव्स हैं, बहुत आपको आवाज़ आ रही है वहाँ पे, और ये थोड़ा सा शांत सा है, पॉन्ड सा है ये। अब अगर तुम यहाँ एक्सपेक्ट करोगे तुम्हें बागा बीच मिले तो वो नहीं हो सकता। हाँ ना? उसके लिए फिर ग्रैंड बैंड जाओ। ये आजकल बहुत हो रहे हैं कनाडा में, जिप्सी मॉथ है इनका नाम, और मौत है ये मॉथ। इतने गंदे लगते हैं ना, ये क्रीपी जैसे होते हैं ना। अब मेरे को लगा हम इनके ऊपर वहाँ पे लेटे हुए थे। समर्स में कहीं भी घूमने जाओ तो बहुत ध्यान रखना कि ये जो ऐसे इंसेक्ट्स और मॉथ्स होते हैं
ये बहुत क्रीपी एक तो होते हैं और ये काट भी लेते हैं बहुत बुरी तरह। तो आई डोंट थिंक सो कि इस पे जो हमने वो मस्कीटो रेपेलेंट और वो सब लिए थे वो वर्क करेंगे। वही बचाव करना इज़ बेस्ट। तुम्हारा दोस्त या बहुत क्रीपी है, मुझे देखना। मेरा ना डर बैठ गया है कि मैं हर जगह ना देख देख के चल रही हूँ बहुत ज़्यादा। चलो सो ये भी अगेन एक वॉक वे बना हुआ है, बहुत अमेजिंग है पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए। हम भी कराते हैं फिर, चलो। अभी जैसे हम अपने झोले वाले उठा के निकले ना, मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, हम तो फकीर आदमी हैं भाई, झोला उठा के चल देंगे। अपना झोला सेट रखो, कहीं भी घूमने जाना हो उठाओ झोला निकल लो। और बहुत तेज बारिश आने वाली है, हमने देख लिया है वो, तो हम भागने वाले हैं फटाफट। इवन तो हमारे पास ये अम्ब्रेला है जो किसी काम का नहीं है। बट आई थिंक इनफ हो गया। सब लोग अभी भीगने वाले हैं बारिश में, बट इन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ऑलरेडी स्विम कर रहे हैं। तो बस आई थिंक इनफ है। 2-3 घंटे बहुत होते हैं एंजॉय करने के लिए। अब घर जाके काम निपटाते थोड़े से। चलो, अब बस ये जो चढ़ाई है ना, ये मार देगी, अब पैर में स्वेलिंग हो जाएगी चढ़ चढ़ के इसमें। वैष्णो देवी की चढ़ाई याद आ गई। हाय, जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी। बट ये था यार आगाज़ हमारे ट्रैवल ब्लॉग्स का। यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं था, तो इलीगली तो मैं कोई चीज़ करूँगा नहीं, जैसा कि आपको पता ही है, राइट। नेक्स्ट जो भी हम जगह जाएंगे हम ट्राई करेंगे वहाँ पे ड्रोन लेके जा पाएँ। ड्रोन बोल रहा हूँ, ड्रोन नहीं बोल रहा, देख रहे हो। इन्जॉय किया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आई एम आउट ऑफ ब्रेथ नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।